राजदंड, राज किसका और दंड किसके लिए? दंड एक समाज या वर्ण व्यवस्था के हिसाब से। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। चर्चा में आजकल राजदंड, राजदंड न्याय का प्रतीक है। जवाहरलाल नेहरू की भी चर्चा हो रही और लेकिन जवाहरलाल नेहरू आधुनिक विचार से लैस थे, वो समझ रहे थे इस बात को, ये राजदंड ये सामंती ब्राह्मणवादी सत्ता का प्रतीक है। उन्होंने गिफ्ट के तौर पर लिया और म्यूजियम भेज दिया। आज पुनः ये चर्चा में है, क्या प्रतीकों के जरिए कुछ संदेश देने की कोशिश की जा रही है। इस विषय पर चर्चा है और शमसुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। उनसे जानेंगे कि आखिर ये जो अशोक स्तंभ, अशोक चक्र लिया गया था, बहुत सोच समझ के अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू सबकी सहमति से वो सिंबल्स लिए गए थे। नए संसद भवन का उद्घाटन कल होना है। वहां पे संसद के अंदर राजदंड रखे जाएंगे। ये प्रतीक किस ओर इशारा करता है, समझने की कोशिश है। स्वागत है सर। जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर रतनलाल जी। बहुत ख़राब मौसम में, आंधी तूफान बारिश के मौसम में भी आप जुटे हुए हैं, क्योंकि पूरे इस इलाके में जहां आप हैं और मैं हैं वहां सारी रात तूफान और मतलब पेड़ सारे उखड़े पड़े हैं, पर आप आ गए हैं देखिए। और यही वक्त है जागने का, यही वक्त है खड़े होने का, लड़ने का। देखिए, एक बुनियादी बात जो हमको समझनी चाहिए और हमारे सुनने वालों को समझनी चाहिए कि हर प्रतीक जो होता है वो कुछ मायने रखता है। जो भी सिंबल होता है, जो भी प्रतीक होता है, जो भी चीज हमको दिखाई जाती है, उसके एक मायने होते हैं। और हम प्रजातंत्र के अंदर रह रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को ये एक रिपब्लिक बन गया था, गणतंत्र बन गया था। 15 अगस्त 1947 को ये अंग्रेजों से आज़ादी हासिल की थी। और ये आज़ादी हासिल नहीं, ऐसा नहीं था कि किसी ने तश्तरी में रखकर दे दी थी। इसका एक हजारों हजारों इनकलाबी शहीद हैं, जेलों में गए, बहुत सारे रास्ते अपनाए गए और अंग्रेजों को ये पता लग गया कि वो टिक नहीं पाएंगे, उन्होंने जाने का तय किया। तो ये जो डंडा आ रहा है, ये जो राजशाही का डंडा आ रहा है, मैं इसको कोई सेंगोल शेंगोल क्या क्या धार्मिक डंडा और ये जिसमें धर्म का डंडा, ये सब नहीं है। ये सत्ता का, निरंकुशवादी सत्ता का, जब राजशाही होती थी, जब आप एक ऐसे युग में रहते थे जब आप जुए के अंदर अपनी बीवी को हार देते थे, जंगल हार देते थे, पानी हार देते थे, हवा हार देते थे, नदियां हार देते थे। ये उस राज का डंडा है, उन 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 शासकों का डंडा था। तो ये इसको हमको समझना पड़ेगा। और 75 साल मोदी जी कह रहे हैं और आरएसएस वाले कह रहे हैं कि अमृत महोत्सव है हमारी आज़ादी का, यानी प्रजातंत्र देश का अमृत महोत्सव। उसमें आप कहाँ गाड़ी उल्टा ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको हमको समझना चाहिए। नंबर 2 बात, नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने काफ़ी उम्र जेल के अंदर बिताई थी। और हम ये जानते हैं कि उनसे बड़ी कुर्बानी करने वाले भी थे, लेकिन उनकी भी काफ़ी काफ़ी कुर्बानियाँ थी और उनके परिवार की भी। और वो मोदी और उनका जो गुर्गे हैं सारे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, क्योंकि मैं ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मोदी जी खुद भी वो कोई सभ्य भाषा का और उस तरह की भाषा का इस्तेमाल, या प्रधानमंत्री हैं वो इस देश के, जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से और गुजरात यूनिवर्सिटी से पूरी पॉलिटिकल साइंस में डिग्रियां हासिल की हैं। भाषा से कई बार लगता नहीं है कि उनके आसपास जो लोग रहते हैं वो कुछ उनको संयम या ये बताते होंगे कि हम तमीज से बात कैसे करते हैं। तो खैर, वो जो सुबह उठने पर नेहरू को गाली बकना शुरू करते हैं, सारे दिन नेहरू के खिलाफ बोलते रहते हैं, रात को सोने से पहले कुछ मंत्र उच्चारण भी करते होंगे, लेकिन आखिर में 3-4 गाली वो नेहरू को जरूर देते होंगे, नेहरू के भारत को जरूर देते होंगे। तो वो नेहरू पसंद आ गए उनको।
और नेहरू ने कोई एक काम कर दिया था जिसका भारत सरकार का जो आर्काइव्स है, भारत सरकार के जो सरकारी कागज है, भारत सरकार का जो होम मिनिस्ट्री है, भारत सरकार का जो धार्मिक मंत्री है, भारत सरकार के जो तमाम हमारे दूसरे हमारे महकमे हैं, उसमें किसी का कोई जिक्र नहीं है। 2 लोगों की किताबों में उसका जिक्र आता है और किसी अखबार में उस जमाने के 14 अगस्त 1947 की इस घटना का जिक्र आता है। यास्मीन खान की पार्टीशन पर एक किताब है, उसमें इसका जिक्र आता है। फिर लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर की जो फ्रीडम एट मिडनाइट, आधी रात की आज़ादी जो है, वो जिसके बहुत सारे कई नाम आप ले सकते हैं, कई अनुवाद कर सकते हैं, तो खैर उसमें उसका जिक्र आता है, लेकिन सरकारी किसी भी कागज के अंदर इसका जिक्र नहीं है। लेकिन हम समझ लें जरा ये क्या हुआ था, इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात यह है कि नेहरू जिस कांग्रेसी सरकार के मुखिया थे या कांग्रेसी सरकार चला रहे थे या जिस कांग्रेस पार्टी में थे, उसमें बहुत ज्यादा आरएसएस के आदमी भरे हुए थे। राजेंद्र प्रसाद जी उसमें अब जो प्रेसिडेंट बने थे वो हिंदुत्ववादी थे। और उसके बाद जो पहला गवर्नर जनरल हमने बनाया था चक्रवर्ती गोपालाचार्य जी, वो तो बिल्कुल हिंदुत्ववादी थे। और मजे की बात ये, सिर्फ हिंदुत्ववादी नहीं थे, वो मुस्लिम लीग के भी बहुत प्यारे थे। यानी चक्रवर्ती जी जो थे वो उन्होंने ये तक कहा था कि जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर 55% मुसलमान है वो पाकिस्तान को दे दी जाए। और मैं ये साथियों को बताना चाहता हूं कि वो तमिलनाडु के थे, तमिलनाडु के प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, वो मुख्यमंत्री भी बने थे। और तमिलनाडु के जो मुसलमान थे पार्टीशन के खिलाफ, उन्होंने इनके खिलाफ किताबें लिखी हैं, गोपालाचारी के खिलाफ किताबें लिखी हैं कि आप प्लीज पाकिस्तान का पक्षधर मत बनिए, आप इस देश को, ऐसे रहीम की किताब है तमिल के अंदर, बदकिस्मती से उसका अंग्रेजी और हिंदी में उसका अनुवाद नहीं हो पाया। वो उन्होंने किताब लिखी है उनको शर्मिंदा करते हुए कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपको ये सब नहीं करना चाहिए। तो खैर इन साहब ने क्या किया, ये जो 15 अगस्त 1947 को जो एक सेकुलर राष्ट्र का जन्म होना था, वो उसको प्रीएम्प्ट करना चाहते थे। अंग्रेजी में एक शब्द है कि आप उसके आगे गाड़ी खड़ी कर देना चाहते थे कि उसमें कुछ और कर दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, माउंटबेटन को सेट किया और माउंटबेटन से कहा कि जनाब ऐसा है कि आप तो कल करेंगे ही, लेकिन कल ये काम और करा दीजिए कि ये एक जो हमारा डंडा होता है राज सत्ता के परिवर्तन का, जो एक राजा अपने वारिस को देता है, ये उसको भी दिलवा दीजिए। तो ये प्रस्ताव नेहरू के पास भी आया होगा कि, तो उन्होंने उसको रखा और कहा कि ये नहीं होने दूंगा मैं। लेकिन अगर कोई आदमी कुछ करना चाहे एक निजी तौर पर तो वो करे, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे सिख धर्म के गुरु भी आ रहे थे, इस्लाम धर्म के गुरु भी आ रहे थे, बौद्ध धर्म के गुरु भी आ रहे थे, उनको बधाई देने उनके घर पर आ रहे थे। तो हुआ ये कि 14 अगस्त को 10:15 बजे ये एक ब्राह्मणों का एक गुट जो एक खास मठ से है, जो शिव को पूजने वाला मठ है, वो मठ है तिरुवुद्धुराय अथिनम मठ को कहते हैं। बाबा साहब और ये जो नया संविधान था, ये तो सब मठों को गिराने का काम करने का इन्होंने वायदा किया था। तो खैर वो मठ के लोग आ गए, उन्होंने नेहरू जी को एक कपड़ा पहनाया और उसके बाद उनके हाथ में ये थमा दिया। ये जो डंडा था, राज सत्ता का, निरंकुश राज सत्ता का जो डंडा था, ये नेहरू ने कितनी उसकी अहमियत दी कि उसका कहीं जिक्र नहीं किया, कुछ नहीं किया, अपने घर के अंदर नहीं रखा। मोतीलाल नेहरू मार्ग पर रहते थे, मोतीलाल नेहरू मार्ग पर रहते थे, जिसको उस जमाने के अंदर यॉर्क रोड कहते थे, उसमें नहीं रखा, उसको अपने घर पुश्तैनी घर के अंदर भिजवा दिया। और पुश्तैनी घर के अंदर भी उस पे नीचे कुछ लिखा नहीं। और बाद में जब उन्होंने अपना घर दान किया राष्ट्र को, तो जो चीजें थी वो सारी की सारी वहां के म्यूजियम में रखवा दी। और आप जानते हैं हमारे म्यूजियम कैसे कबाड़ खाना होते हैं, तो वो म्यूजियम के अंदर वो वहां पड़ा रहा। लेकिन मोदी और उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो गुर्गे हैं, वो ये सब सोच रहे थे कि कैसे इसको भारत के जो प्रतीक हैं, समतावादी प्रतीक, उसके बराबर में कैसे लाया जाए। उन्होंने खोज लिया इसको खोज लिया। लेकिन इसकी देखिए 2-3 बड़ी गंभीर दिक्कतें हैं।
एक दिक्कत तो यह है कि इसके हिसाब से ये 14 तारीख को 10:15 दिया गया, तो भारत की आजादी का दिन 14 अगस्त हुआ, 15 अगस्त तो नहीं हुआ। फिर तो मोदी जी को और आरएसएस को ये बताना पड़ेगा कि देश 15 अगस्त को आजाद नहीं हुआ था, 14 अगस्त को आजाद हुआ था। और ये जो है हिंदू राष्ट्र 14 को बन गया था, जो नहीं बना था। हालांकि ये सच है, ये बात बिल्कुल सच है कि 14 अगस्त के ऑर्गेनाइजर के अंदर उन्होंने लिखा कि हमको ये देश पसंद नहीं है, हमको ये सेकुलर देश पसंद नहीं, हमको डेमोक्रेटिक देश पसंद नहीं। उन्होंने 14 अगस्त को एडिटोरियल के अंदर ऑर्गेनाइजर ने लिखा कि तिरंगा झंडा मनहूस है, क्योंकि उसमें 3 रंग है और 3 रंग मनहूस होते हैं, और इस देश के हिंदू इसको कभी नहीं मानेंगे। तो ये आप समझ लीजिए कि जिस वक्त पूरा देश एक मॉडर्न, एक डेमोक्रेटिक देश बनने वाला है, उसके साथ ही साथ हिंदुत्ववादी बराबर लगे हैं, और उसके लिए वो गांधी जी की हत्या भी करते हैं। थोड़े दिन के बाद वो गांधी की हत्या भी करेंगे, क्योंकि हिंदू राष्ट्रवाद के खिलाफ वो खड़े थे। तो ये इस कथा को समझ लीजिए कि जो एक प्रजातांत्रिक देश हो रहा है, तो उसके साथ साथ वो कुछ और भी बीच में घुसा दे रहे हैं, लेकिन मौके का इंतजार करेंगे। वो आज तक उन्होंने नहीं कहा कि ये देश तो हिंदू राष्ट्र 14 अगस्त को बन गया था, 14 अगस्त 1947 को बन गया था। 15 अगस्त स्वतंत्र नए संसद की भवन की श्री गणेश करते हुए वो इस मुद्दे को लेकर आ रहे हैं। यानी हमने अपना कैलेंडर बदलना पड़ेगा इस हिसाब से। तो अच्छा, अब जरा सा आ जाइए कि ये क्या करना चाह रहे हैं। मैं बराबर अपने दोस्तों को अपने अम्बेडकर नामे पर ये बताता हूं कि जो घटनाएं घटती हैं, सिर्फ उन घटनाओं को पीछे मत भागिए, सिर्फ उन पर प्रतिक्रिया मत करिए। उसके पीछे जो कारण है, उसके पीछे जो पॉलिटिक्स है, उसके पीछे जो आइडियोलॉजी है, उसको समझने की कोशिश करिए। अच्छा, मजे की बात यह है कि डंडा जो है, ये डंडा मुसलमान जो निरंकुश शासक होते थे, औरंगजेब भी जो होता था उसका भी डंडा होता था, उसको असाए सुलेमानी कहते थे। आप तो इतिहास के आदमी हैं। यानी मुगल जो यहाँ तानाशाही राज चलाते थे, औरंगजेब के राज में भी उसका अपना एक असा था। असा डंडा को कहते हैं, अरबी के अंदर असा जो है वो डंडे को कहते हैं। तो ये जो डंडा है, उसका भी डंडा था, उसकी भी जब सेना चलती थी, वो जब चलता था तो वो डंडा लेकर ही चलता था। तो हिंदू जो ये सम्राट थे, वो भी ये डंडा लेकर चलते थे। ये कितने साथियों को पता है कि जो ये घोड़ा दौड़ाया जाता था, अश्वमेध यज्ञ होता था, तो अश्वमेध यज्ञ के ऊपर जो राजा सारी जगहों पर कब्जा करना चाहता था, उसका ये डंडा उस पर रखा रहता था। यानी वो घोड़ा जो चलता था, तो घोड़ा जाना मतलब नहीं होता था कि वो राज की जो राज सत्ता, निरंकुश राज सत्ता का जो प्रतीक है, वो उस पर रखा हुआ, और वो जहां तक जाएगा वो जमीन उस राजा की होगी। तो इन चीजों को समझने की जरूरत है। ये क्यों किया जा रहा है, ये मैं सबसे बुनियादी बात सबसे पहले कह दूं तो आपकी समझ में आ जाएगा, और उसके बाद मैं तथ्य गिनवाऊंगा। वो ये है, आरएसएस और हिंदुत्ववाद जो है, वो इस्लाम, मुसलमान, ईसाइयों के खिलाफ कितना भी कहते रहे, लेकिन वो सबसे बड़ी दुश्मन है बौद्ध विचार, बुद्धिज्म और जैनिज्म की। क्योंकि वो पहली बार ये दो श्रवण और तीर्थंकर थे जिन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ, वेदों के खिलाफ विद्रोह करके एक समतावादी समाज दिया, जिसमें औरत को बाहर निकालना है, लोगों की भाषा में बात करनी है, लोगों के बीच में पहुंचना है। ये उन्होंने पहली बार दिया। औरत को पहली बार संपत्ति में अधिकार दिया श्रवणों ने और तीर्थंकरों ने। इसको अच्छी तरीके से हम समझ लें तो भारत का जो संविधान, इत्तेफाक से बाबा साहब की सहायता ली गई। बाबा साहब को कहा कांग्रेस के कुछ लीडर्स ने कि अगर ये संविधान हम ये ब्राह्मणों के हाथ में छोड़ देंगे, राजाओं के हाथ में छोड़ देंगे, तो वो चलेगा नहीं। हमने इसको एक आधुनिक, एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र बनाना है। तो प्रजातांत्रिक राष्ट्र बनाने के लिए बाबा साहब की मदद ली गई, और बाबा साहब उस काम के लिए तैयार हो गए। बहुत कठिनाइयां थी, बहुत मुश्किलें थी। संविधान सभा में बहुत प्रतिक्रियावादी लोग भरे हुए थे, राजा समर्थक भरे हुए थे, नवाब समर्थक भरे हुए थे, हिंदुत्ववाद समर्थक भरे हुए थे। वो आप चाहे झंडे पर बहस हो, चाहे फंडामेंटल राइट्स पर बहस हो, या इस पर हो, आप उसमें सब जाकर देख सकते हैं। तो ये बुद्धिज्म से लड़ाई जो है वो मोदी जारी रखे हुए हैं। वो लड़ाई क्या है कि हम में से कितने साथी जानते हैं कि आरएसएस का जो दो बाप है, हिंदुत्ववाद के जो दो बाप हैं, सावरकर और गोलवलकर। सावरकर ने जो 1923 में किताब लिखी हिंदुत्व,
वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। वो ये तो कहती है कि आप हिंदू होंगे, हिंदू आपका पति होगा तो औरत भी वो इस देश में रहने का अधिकार रखती है। जो इस देश के जिसके गुरु यहाँ पर हैं, जिसके पति यहाँ पर हैं, जो यहाँ इस धरती को पूजता है, जिसके धर्म स्थान यहाँ पर हैं, वो उसको है। लेकिन वो किताब बौद्ध धर्म के खिलाफ है। सन 1939 में मैं बताता हूं क्यों बौद्ध धर्म के खिलाफ है वो। सन 1939 के अंदर वी आर अवर नेशन डिफाइंड गोलवलकर ने लिखी मुसलमानों के खिलाफ, हिटलर के समर्थन में, मसोलिनी के समर्थन में, कि जिस तरह से वहां यहूदियों को हटाया गया, हमने यहां पर खात्मा करना होगा मुसलमान और ईसाइयों का। लेकिन वो पूरी की पूरी किताब बौद्ध धर्म के खिलाफ है। दोनों किताबें ये कहती हैं हिंदू धर्म का विनाश हुआ जब बौद्ध धर्म ने आकर जातिवाद खत्म किया। मैं चुनौती देता हूं आरएसएस वालों को किसी भी फोरम पर कहीं पर भी आकर मेरे साथ पढ़ें वो हिंदुत्व जो किताब है सावरकर की, वी आर अवर नेशन डिफाइंड, वो पढ़े मेरे साथ बैठकर। वो किताब पूरी की पूरी बौद्ध धर्म के खिलाफ है। एक और उदाहरण देता हूं मैं, दामोदर दास कोसंबी जी की किताब जो किताब है महात्मा बुद्ध पर, भगवान बुद्ध पर, वो ये कहते हैं कि जो ब्राह्मणवादी विचारधारा थी, जो ब्राह्मणवादी संगठन थे, जो ब्राह्मणवादी गुरु थे, वो कितना बुद्धिज्म से नफरत करते थे उसका वो उदाहरण देते हैं। बहुत सटीक, बहुत जबरदस्त उदाहरण है। और वो जो उदाहरण में जो डीडी कोसांबी कह रहे हैं, वो सत्यार्थ प्रकाश में जो बाबा हैं आर्य समाज के, उन्होंने भी उसको माना है। वो ये कहते हैं कि सन 700 के आसपास लगभग आ गया मोहम्मद बिन कासिम सिंध के अंदर। उसने वहां पर खलीफा का राज, अरबी खलीफा का राज स्थापित कर दिया। ये मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार जो भारत पर हमला होता है और खलीफा का राज, अरबी खलीफा का राज बनाया जाता है। बाद में जो मुसलमान नाम के हमलावर आते हैं वो वहां से नहीं आ रहे हैं, वो सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं। ये अरब से आया था और इसने खलीफा का राज स्थापित कर दिया था। राजा दाहिर को पूरा हरा दिया था, उनकी औरतों के साथ बहुत बुरा किया था, और वहां पर इस्लामी राज, खलीफा का राज, अरबी खलीफा का राज उसने स्थापित कर दिया था। 100 साल के बाद शंकराचार्य आते हैं। 100 साल के बाद शंकराचार्य अपनी सेना लेकर 10 साल के लिए निकलते हैं, और वो 10 साल के लिए हिंदुओं को ये नहीं बताते हैं कि देखो हमारे एक हिस्से के अंदर हमारे एक हिंदू राजा को मार के उसकी औरतों को अपमान किया गया, उसकी औरतों को खलीफा के हरम में भेज दिया गया। वो नहीं चेता रहे हैं। वो क्या चेता रहे हैं डॉक्टर रतनलाल? वो ये चेता रहे हैं कि हमने बौद्ध धर्म और हमने जैन धर्म को समाप्त करना होगा। उनकी जो सेना है, उनकी सेना सारे देश में 10 साल घूमते हुए, साउथ से लेके नॉर्थ तक, जहां जहां बौद्ध धर्म की आश्रम है, जहां बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल हैं, जहां जैन धर्म के धार्मिक स्थल हैं, उनको तोड़ते हैं, उनको खत्म करते हैं, उनको विनाश करते हैं, उनको आग लगाते हैं। इसको आप सत्यार्थ प्रकाश के अंदर पढ़ सकते हैं, जो शंकराचार्य पर जो चैप्टर है उसके अंदर। आप इसको विवेकानंद के अंदर जाकर देख सकते हैं। विवेकानंद कहते हैं कि जगन्नाथ का पुरी का जो मंदिर है वो बौद्ध मंदिर था, उसको हमने मार पीट कर उसको हिंदू किया, और ऐसे बहुत मंदिरों को हमने किया। ये समझ कि हिंदुत्व की लड़ाई हमेशा इतिहास में, इस्लाम तो बहुत बाद में आया, मुसलमान तो बहुत बाद में आए, हमेशा से वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जो लड़ाई थी समता के पक्ष में, औरत के पक्ष में, प्रजातंत्र, यानी आधुनिक जमाने का प्रजातंत्र तो नहीं था, लेकिन वो प्रजातंत्र ये था कि आपने जनता को शामिल करना है, अपने लोगों के बीच में जाना है, धर्म जो है फैलाना है। आपके कान में श्लोक पहुंच जाएंगे तो आपके उसमें सीसा डाल के भर देंगे, ऐसा नहीं है। उनको कहना है, गरीबों, दलितों को, शूद्रों को कहना है कि धर्म को फैलाओ, तुम ऋषि बनो, तुम मुनि बनो। और संस्कृत जो है किसी के भपोती नहीं है, किसी की बाप की भाषा नहीं है। संस्कृत सब लिख सकते हैं, सब बोल सकते हैं। बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के बहुत सारे शुरू के जो किताबें हैं वो तो संस्कृत में है, क्योंकि संस्कृत पढ़ने लिखने की भाषा मानी जाती थी। उन्होंने संस्कृत को जो कब्जा करके रखा गया था, और जिसको जो नॉन ब्राह्मण उसको बोलते थे, उनको सजा दी जाती थी, उसको खत्म किया, उसको तोड़ा। अच्छा, अब मोदी जी क्या क्या कर रहे हैं आप ये समझ लीजिए। थोड़ा सा पीछे हो जाइए सर, थोड़ा पीछे। मोदी क्या कर रहे हैं
मोदी जी ये कर रहे हैं। देखिए, इस देश का एक राज चिन्ह है। वो राज चिन्ह क्या है? वो है बुद्ध, अशोका का 4 शेर वाला, और उसमें नीचे एक चक्र है, धर्म चक्र है। धर्म चक्र उसमें से निकल के हमारे तिरंगे में आ गया, और उसमें भी रहा जो हमारा हमारा राष्ट्रीय हमारा चिन्ह है। इसको खत्म करने की कितनी कोशिशें हो रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2020-21 के अंदर, सॉरी 2020-21 कह रहा हूं, 2001-2 के अंदर, आप जानते हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी का रास्ता कहा कि हम इस संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान को बनाने के लिए एक नई कमेटी बना दी थी, एक ब्राह्मणवादी सुप्रीम कोर्ट जज के, उसमें कितना हंगामा हुआ था, उनको उसको वापस लेना पड़ा था। 2019 के अंदर अचानक एक कानून आ गया 2019 के अंदर कि भारत का जो पासपोर्ट है उस पर लोटस रहेगा, यानी उसमें जो ये राष्ट्र चिन्ह रहता है, जो 4 शेर रहते हैं, उसमें लोटस, उस पर बहुत हंगामा हुआ। तो कहा कि नहीं नहीं, वो राष्ट्र चिन्ह तो रहेगा, राष्ट्र चिन्ह तो रहेगा, लेकिन उसके साथ लोटस रहेगा। ये सब वो कर रहे हैं। अभी देखिए क्या हो रहा है भाई। आपने उस दिन, आपने जो 28 तारीख को, जो कल के दिन आप करेंगे, वो सावरकर के जन्मदिन पर करेंगे, जो ना इंसानियत में विश्वास करते थे, जो ना भारत के संविधान में विश्वास करते थे, और जो गांधी जी के मरवाने में जिनका बहुत बड़ा रोल था, वो बहस हम अलग एक एपिसोड में कर चुके हैं। लेकिन कल आपने क्या करना चाहिए उसके अंदर? कल आपने ये करना चाहिए, मैं उस बहस में भी नहीं जा रहा हूं कि राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं उसमें, उपराष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं उसके अंदर, है ना। वो तो हम जानते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। उन्होंने जब इसकी शिलान्यास की थी, उसमें भी नहीं बुलाया था। शायद ये वजह हो सकती है, जो मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मेरा एक ऐसा सोचना है कि वो दलित थे पहले जो राष्ट्रपति थे, और ये भी इस बार ट्राइबल हैं, तो ये विघन पड़ सकता है जो वहां ब्राह्मणिकल जो कर्मकांड होगा ना, उसके अंदर विघन डल सकता है। तो इसलिए उनको नहीं बुलाने की वजह से उन्होंने बाकी किसी को भी नहीं बुलाया। मोदी जी आमतौर पर ये करते हैं कि कोई एक खास काम करना होता है तो वो उसको जनरल बना देते हैं, है ना। तो ये एक वजह हो सकती है। उसके बाद वो जो है, वो स्पीकर ने वो काम करना चाहिए, वो आप नहीं करने। भाई, संसद के मालिक कौन है? संसद के मालिक 2 हैं, नंबर 1 स्पीकर है, नंबर 2 चेयरपर्सन ऑफ दी राज्यसभा। आप उनको नहीं बुला रहे हैं, और उस बहस में मैं नहीं जा रहा हूं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, ये निरंकुशता का डंडा, ये तानाशाहों का डंडा, जो इस्लामी नाम, मुसलमान नाम के जो राजा थे, हिंदू नाम के जो राजा थे, दोनों के दोनों जो लोगों का कत्लेआम करते थे, बच्चियों को उठाते थे, अपने हरम बनाते थे, जिनकी अपनी हजारों बीवियां और पटरानियां होती थी, जिनकी कोई गिनती नहीं होती थी, उसके प्रतीक को आप जाके रखेंगे, उसके प्रतीक को रखेंगे, है। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? मान लो आपने हमारा ये अशोक चक्र और हमारा राष्ट्र चिन्ह नहीं रखना था, तो आप कम से कम भारत का संविधान रख देते वहां पर, भारत की संविधान की प्रस्तावना वहां रखवा देते। आपका आरएसएस का आदमी है जो स्पीकर है, उसको आप कम से कम ये बताते, भैया तुम आरएसएस के आदमी हो, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, तुमने शपथ ली है भारत के प्रजातांत्रिक संविधान को करने के लिए, तो भाई ये हम आपको वहां आपके लिए रख रहे हैं आरएसएस का 14 अगस्त 1947 का एडिटोरियल, जिसमें भारत के प्रजातांत्रिक भारत और तिरंगे झंडे को गाली बक गई है। इसको जरा पढ़ते रहना और उसके हिसाब से कुछ काम मत करना वहां पर। इसको रखवा देते वार्निंग के तौर पर। आप क्या रखवा रहे हैं वहां पर? और कौन रखवा रहा है? आप शहंशाह हैं, आप अपने आप को शहंशाह समझते हैं, और ये शहंशाह समझते हैं। इसके बारे में 2002 के अंदर इस देश और दुनिया का सबसे बड़ा सोशियोलॉजिस्ट, आप वाकिफ हैं उनसे, आशीष नंदी ये बता चुके हैं कि बड़ा लंबा इंटरव्यू किया था, और ये कहा था कि मैं आज एक ऐसे आदमी से मिलकर आ रहा हूं जो पैदाइशी तौर पर और जो दिमागी तौर पर फाशीवादी है। और ये और बात है कि उस वक्त उनको कैसी अपनी जान बचाकर इधर उधर तमाम विचारों को भागना पड़ा था, और वो बहुत खौफजदा और डरा दिए गए थे वो। तो ये क्या किया जा रहा है?
मोदी सरकार क्या कर रही है कि अगर वो प्रतीक को, हमारे समतावादी प्रतीक को हटा देगी, अशोका के प्रतीक को हटा देगी, जो संविधान सभा ने चुना था, जो बाबा साहब के नेतृत्व में चुना था, तो ये देश एक दिन नहीं चल पाएगा। उस दिन चक्र को हटा देगी, उस दिन ये देश चल नहीं पाएगा। तो ये क्या कर रहा है, उसके बराबर आकर चीजें रख रहा है। हमने मैथमेटिक्स में एक चीज पढ़ी है, या ज्योमेट्री में एक चीज पढ़ी है कि अगर आपकी एक लाइन है, अगर आप उससे परेशान हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि यार ये लाइन तो मैं नहीं चाहता हूं, तो आप उससे एक बड़ी लाइन खींच दीजिए। ये बड़ा पुराना लॉजिक का एक सवाल है। तो आप क्या करेंगे कि हमारा जो इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है, उससे ज्यादा खतरनाक चीज आप लेकर आ जाएंगे, और लोगों की जो कमीनगी की भावना है, जो मीननेस है, जो उनका डिह्यूमनाइजेशन है, जो हिंदुत्ववादी हिंसक दिमाग आपने पैदा किया है, आप उसको जिंदा करा देंगे। आप उसको जिंदा करा देंगे। और ये उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए कि जब आप इसको हटाएंगे, जब आप राष्ट्र चिन्ह हटाएंगे हमारा, तो उसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, वो भी आप गायब कर देंगे। वो तो ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा ना, जब आपने ये चिन्ह हटा दिया। तो ये चिन्ह हटा दिया, और आप उसकी जगह क्या है, डंडा। डंडा भाई साहब, डंडा मोदी जी के हाथ में, मोदी जी के हाथ में डंडा। जिनके मंत्रिमंडल में कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं, अकेले ही जाते हैं। जिनके मंत्रिमंडल में कोई रेलवे मिनिस्टर नहीं, अकेले ही साले छोटी छोटी रेल भी 2 शहरों के बीच में जा रही है, उसमें उसका भी वही करते हैं। नौकरी का पर्चा भी वही बांटते हैं, सड़क की सफाई भी वही कराते हैं, समंदर के किनारे सफाई भी वो अकेले जाकर कराते हैं। तो दिमागी तौर पर तो वो पहले ही शहंशाह हैं। उन्होंने भारत के संविधान को, पूरा भारत की पूरे प्रजातांत्रिक सोच को एक तरफ करके रख दिया है। क्या मेरे प्यारे दोस्त, आप जानते हैं कि मोदी जी जो कर्नाटका में चुनाव में गए थे, कोई एमएलए को वो उनकी मीटिंग में नहीं आता था, किसी एमएलए को वो लेकर नहीं आते थे। वो अपने नाम पर और बजरंग बली के नाम पर वोट मांगते थे। तो ये असल में मोदी जी जो वहां करने जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो बहुत बहुत भयानक है। अच्छा, मोदी जी को मैं एक बात और बताना चाहता हूं, जो इनके लोग, जो अभी कल हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कल तमिलनाडु गई थी, तमिलनाडु की बेइज्जती हो रही है। बताइए, तमिलनाडु के ब्राह्मणों ने भारत की आजादी को हिंदुत्ववादी आजादी में बदलने की कोशिश की थी। ये शर्म नहीं आ रही है उनको। लेकिन ये मोदी जी को मैं बताना चाहता हूं, और उनके जो आसपास लोग रहते हैं, कि राजेंद्र प्रसाद मौजूद थे 14 तारीख को 10:15 बजे या 10:25 पर, जो ये डंडा दिया गया था, जिसको उन्होंने वहां कबाड़ खाने में भेज दिया था नेहरू जी ने। राजेंद्र प्रसाद मौजूद थे। तो भाई, अगर नेहरू की बात कोई मानना है, तो एक तो आप ये करो कि इसको अपने घर पर करो, ये डंडा अपने घर पे लगाओ मोदी जी, ये डंडा अपने घर पर लगाओ, और वहां पर राष्ट्र, नहीं तो अयोध्या ले जाओ इस डंडे को, और ये डंडा दिखाओ ब्रिजभूषण को, ब्रिजभूषण को ये डंडा दिखाओ। तुम ये डंडा दिखा रहे हो, जो बच्चियां बैठी हैं, जो कत्लेआम करा रहे हो आप, जो हिंसा जो आप करा रहे हो, जो गाय के नाम पर करा रहे हो, आप लव जिहाद के नाम पर करा रहे हो, आप जो कुछ करा रहे हो। आप एक मुसलमान लड़का हिंदू बनकर एक हिंदू बच्ची से शादी कर रहा है उत्तराखंड में, आप वो शादी नहीं होने दे रहे। आपके ऑर्गेनाइजेशंस के गुंडे, लफंगे, बलात्कारी वो होने नहीं दे रहे। ये डंडा आप अपने घर में रखिए। भारत की संसद को जरूरत नहीं है इस डंडे की। भारत के संसद को जरूरत है भारत के संविधान की, और इसको आरएसएस के दफ्तर में रखवाइए डंडा। ये आरएसएस के दफ्तर में रखवाइए, अमित शाह के घर में रखवाइए इसको। ये भारत के संविधान, भारत की संसद में नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। मैं एक चीज और कह रहा हूं जो मेरा डर है, लेकिन वो 100% सही रखेगा। आज बयान आया है अमित शाह का कि ये वास्तु के हिसाब से किया गया है, और मैं, आपको याद होगा, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये जो अपना चाणक्य ने जो वास्तु, शहर कैसे बचाए जाए, उसकी जो वास्तु दी है हिंदुत्व की, ये उसके हिसाब से बना है, जिसमें रूलर्स किसी एक खास हिस्से में रहेंगे, उनकी जगह किसी खास हिस्से में रहेगी, और जो लोग कमेरे हैं, जो काम करते हैं, वो किसी खास हिस्से में बनाया गया है। और यही होगा, आप देख लीजिएगा, इसका स्टडी करना पड़ेगा, और यही निकलेगा चाणक्य ने जो दिया है अर्थशास्त्र के अंदर। जी, तो मेरे प्यारे दोस्तों,
यही मैं कहना चाह रहा था कि ये बौद्धिज्म से जो हिंदुत्व की लड़ाई है, और बौद्धिज्म से लड़ाई इसीलिए है क्योंकि समता की बात करते थे, जैनिज्म से लड़ाई है क्योंकि समता की बात करते थे, ये उन प्रतीकों को हटा नहीं सकते हैं, तो अभी क्या कर रहे हैं कि उससे बड़ी एक लाइन खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है इसको हमको समझना चाहिए, हमको डंडा नहीं प्यार चाहिए, हमको अपना राइट्स चाहिए, मौलिक अधिकार चाहिए, हमको समता चाहिए, हमको बहनचारा भाईचारा चाहिए, हमको डंडा नहीं चाहिए। डंडे के खिलाफ विद्रोह करना होगा इस देश के अंदर। बहुत शुक्रिया। ठीक, शुक्रिया सर। और आप सुन रहे थे शमसुल इस्लाम साहब को। आज 27 तारीख है, कल 28 तारीख को फिर इनको बुलाऊंगा। और अगर सत्ता का हस्तांतरण डंडा देकर हुआ तो 14 तारीख को पाकिस्तान में सत्ता का हस्तांतरण कैसे हुआ होगा। जी कि लॉर्ड माउंटबेटन के पास अगर कोई प्रस्ताव आया होगा तो सिर्फ भारत के लिए नहीं आया होगा, पाकिस्तान के लिए भी आया होगा। तो पाकिस्तान को कैसे सत्ता हस्तांतरण हुआ, इस पे शमसुल साहब से अगली चर्चा करें। तो वहां तो शुक्रिया, देखते औरंगजेब का रहिए। डंडा उनको मिलना सही रहेगा इनके हिसाब से। वहां औरंगजेब का डंडा ठीक है दिया ना सर, उन्होंने, डंडा बजाया सब पर। बहुत शुक्रिया। जय थैंक यू। भीम, इनकलाब जिंदाबाद। जय बहुत भीम। नाजुक समय आ रहा है इन इन राष्ट्र विरोधी तत्वों से, जिन्होंने चौतरफा हमला बोला है। मुकाबला करना होगा चप्पे चप्पे पर। जी, इनकलाब जिंदाबाद। थैंक यू सर।